So hello and welcome back to my YouTube channel. This is Varun, your student visa counselor from Easy Abroad, Overseas Education and Immigration Services से मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वायरीज आ रही थी रिलेटेड टू यूरोपियन कंट्रीज। सर यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में हमें बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम जा सकते हैं, उनकी ट्यूशन फ़ी कितनी है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने साल का है, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, टोटल एक्सपेंस। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। मैं फ्रांस आया था तब तय हुआ था कि फ्रांस में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना है और सही देखा है। अगर आप बैचलर्स करते हो तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, और वहीं आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो आपको 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। वो ऐसा क्या है और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं फ्रांस का। बेसिकली फ्रांस जो है वो यूरोप की एक कंट्री है। फ्रांस में जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसकी फीस जो स्टार्ट हो जाती है वो 250 यूरोस पर ईयर से स्टार्ट हो जाती है, और 20,000 जाती है आपकी फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। यही रखता है, डिपेंड यही रहता है, 250 यूरोस से लेके आपकी 20,000 यूरोस के बीच में रहती है। और यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप भी देती है स्टूडेंट्स को ऑन एवरी एकेडमिक ईयर। अब बात करते हैं स्टडी ड्यूरेशन की। अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो तो बैचलर्स आपको 3 से 4 साल की बैचलर्स का प्रोग्राम होता है, और अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो वहीं पे आपको 1 से 2 साल का प्रोग्राम आपको मिल जाता है। और अगर आप MBA करना चाहते हो फ्रांस से तो वो भी 1 से 2 साल का प्रोग्राम। अब बात करते हैं इंटेक्स की। स्प्रिंग इंटेक में जैन फेब मार्च में इंटेक निकलता है फ्रांस के लिए, और वहीं पे अगर मैं फॉल की बात करूं तो सितंबर अक्टूबर नवंबर। दिस इज द राइट टाइम। तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो फ्रांस के। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। अगर आपके जो नंबर्स हैं, अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो तो आपके 10+2 के अंदर 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास MOI है, MOI को बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से करा है तो आप MOI के थ्रू दिखा सकते हो, नहीं तो आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा और मिनिमम 5.5 ऑल ओवर बैंड लेने पड़ेंगे। अब वहीं पे अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए बैचलर्स के अंदर, और अगर MOI है तो वो भी परफेक्ट है, अगर नहीं है तो आपको 6.5 बैंड चाहिए ऑल ओवर। अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ MBA की, तो MBA के लिए भी 50% मार्क्स आपके बैचलर्स में अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, MOI चलेगा, नहीं तो आप आइल्स देना पड़ेगा। वही उसकी रिक्वायरमेंट है, 6.5 ऑल ओवर बैंड प्लस आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको फ्रांस में जाने के लिए फंड शो करना पड़ता है। वो फंड होता है आपका लिविंग एक्सपेंस, जो कि आपका वेरी करता है 10 से 12 लाख रुपए, जो आपको फंड शो करना पड़ता है एट ए टाइम ऑफ वीजा। जब हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें 10 से 12 लाख रुपए शो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। काफी क्वेरीज आ रही थी इससे रिलेटेड, तो आप पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे कर सकते हो। और कितनी ड्यूरेशन है वो है आपका 20 आवर्स पर वीक आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और जो लास्ट ईयर की अगर मैं वेजेस निकालूं तो आपकी 10 to 12 यूरोस पर आवर वहाँ पे स्टूडेंट अर्न कर रहे हैं। जो स्टूडेंट MBA करने जा रहे हैं उनके लिए एडिशनल एडवांटेज है, उनको 4 से 5 महीने की पेड इंटर्नशिप मिलती है। बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। जो आपकी टोटल ट्यूशन फी आती है वो वेरी करती है आपकी 8 से 12 लाख के बीच में। जो आपकी कैंपस की फी जाएगी, कैंपस की फी होती है वो आपकी जाती है 16 से 17 हजार रुपए, और ये डिपेंड करता है क्योंकि इनकी करेंसी में अप डाउन होता है, इसलिए हम गैप लेके चलते हैं बीच। जो आपकी वीजा फाइलिंग या फिर VFS के जो चार्जेस जाएंगे वो जाएंगे आपके 8,000 रुपए। आपका ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस होगा उसकी भी फीस जाएगी, उसकी फीस जाएगी आपकी 8,000 रुपए। और जो आपका लिविंग एक्सपेंस होगा वो होगा 10 से 12 लाख रुपए। जो आपको फंड शो भी करना है वो आपके पास होना भी चाहिए। तो आपकी टोटल कॉस्ट वेरी करती है 16 से 17 लाख के बीच में। तो अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा भी 16 से 17 लाख रुपए का अगर आपको टोटल एक्सपेंस है तो आप कनाडा भी जा सकते हो। अगर आपको फ्रांस जाना है तो आप फ्रांस भी जा सकते हो। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि आपको अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है तो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, आप ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए अगर आप एनरोल करोगे तो वो हाई पे करके देंगी। ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद आपको हाई पेड जॉब्स मिल जाएंगी।
तो सबसे पहला है आपका, अगर आपने कंप्यूटर साइंस करी है तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आईटी सेक्टर की डिमांड है, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, नर्सिंग, फार्मेसी, अगर आप इन सब चीज़ों में जा रहे हो तो काफ़ी डिमांडिंग जॉब्स हैं और आपको काफ़ी हाई पे करेंगी। सो आज हमने फ्रांस का टॉपिक लिया है, और अगर आपको फ्रांस से रिलेटेड कुछ और पूछना है वीज़ा फाइलिंग के बारे में, रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आप मेरे को नीचे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ अपने जो भी क्वेरीज है वो शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धीरे धीरे अभी जैसे हमने आज भी फ्रांस पकड़ा है, वैसे ही हम डेनमार्क करेंगे, माल्टा, लेटिवा और पोलैंड, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। तो तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ।